एक छोटा सा शांत गांव था। उसके बीचों बीच एक पुराना घर था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें। शर्मा परिवार वहां रहने आया। 4 लोगों का परिवार था, पिता, माता, छोटा रोहन और उसकी बड़ी बहन रिया। रिया को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, लेकिन घर के बारे में कुछ ठंडा सा लगता था। उसे बेचैनी होती थी। रिया ने अपने माता पिता को इस कोल्डनेस के बारे में बताया। उन्होंने उसके डर को अनसुना कर दिया। आखिरकार पुराना घर था, थोड़ा अजीब तो होगा ही। दिन बीते और रिया ने उस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो और स्ट्रांग होता गया। कुछ तो गड़बड़ थी, वो फील कर सकती थी। एक रात बाहर तूफान आया। पुरानी हवेली में हवा घूम रही थी। रिया बिस्तर पर लेटी थी, तूफान की आवाज सुन रही थी। फिर उसने उसे सुना, एक विस्पर, धीमा पर साफ। ऐसा लगा जैसे उसके दरवाजे के ठीक बाहर से आ रहा हो। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से बिस्तर से उठी। डर उसके गले तक आ गया। गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजे का नॉब पकड़ा। ठंडे मेटल ने उसे कंपा दिया। उसने दरवाजा खोला। हॉलवे खाली था। रिया को ठंड लग रही थी। हालांकि हॉलवे खाली था, उसे एक प्रेजेंस का एहसास हुआ। कुछ तो था, परछाई में छुपा हुआ। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उसे लॉक कर दिया। रिया अपने बिस्तर पर वापस भागी और कंबल को कसकर पकड़ लिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हवा थी। अचानक उसे बिस्तर पर एक वेट महसूस हुआ, जैसे कोई उसके बगल में बैठ गया हो। रिया जम गई, डर से सहम गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो अकेली थी, या थी ही। अगली सुबह परिवार को रिया मिली। वो अभी भी अपने बिस्तर पर थी, उसकी आंखें खुली हुई और बेजान। परिवार टूट गया। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। रिया की मौत के बाद अजीब घटनाएं बढ़ गई। पूरे घर में विस्पर सुनाई देने लगे। चीजें अपने आप हिलने लगी। रोहन ने दावा किया कि उसने रिया को देखा। उसने कहा कि वो उदास, खोई हुई लग रही थी। गांव वालों ने कहा कि रिया की आत्मा घर में फंस गई है, हमेशा के लिए उस जगह से बंधी हुई है जहां उसकी मौत हुई थी। पुराना घर रह गया, उस ट्रेजेडी की एक निशानी। और गांव रिया के भूत के डर में जीने लगा, जो हमेशा के लिए उस पुराने घर में